जय हिंद। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं और इस पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। कौशाम्बी कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? आगे जान लेते हैं महाजनपद कितनी है। महाजनपद कितना है? 16। और 16 महाजनपद की जानकारी किससे प्राप्त होता है? अंकोत्तर निकाय से प्राप्त होता है। और अब पूछ रहा है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी? ऑप्शन ए कुरु के, बी में कौशल के, या फिर सी में काशी का, या फिर वत्स का। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा कौशाम्बी किसकी राजधानी है? वत्स की कौशाम्बी है। काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी है। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती में। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। और अब और एक्स्ट्रा फैक्ट इसका जान लेते हैं। एकमात्र जनपद कौन है जिसका दक्षिण भारत में मिलता है? कौन सा जनपद है? वह असमक। और असमक की राजधानी कहाँ है? पोटली। कितने जनपद बिहार में देखने को मिलता है? 3 जनपद। 3 जनपद कौन कौन? मगध हो गया, बज्जी हो गया और अंग हो गया। और नेक्स्ट विश्व का प्रथम गणतंत्र वाला जनपद कौन था? वैशाली जनपद था। वैशाली जनपद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के उपदेश देने के किस भाषा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए पाली में, बी प्राकृतिक, या फिर अपभ्रंश, या फिर संस्कृत। किस भाषा का प्रयोग किए थे? वह किए थे, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। इसका किए थे पाली भाषा। अगर गौतम बुद्ध ने 2 महासंप्रदाय में बट गया था, कौन सा संगीत में? चौथा बौद्ध संगीति के समय गौतम बुद्ध हीन यान और महायान में बट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्लिनी, बी में टॉलमी, या फिर जस्टिन, या फिर अरस्तु। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? आप लोग आंसर बताइएगा। इसका नेचुरल हिस्ट्री के लेखक को प्लिनी है। अब भारत का भूगोल किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा था। अरस्तु पॉलिटिक्स किसका पुस्तक है? अरस्तु का पुस्तक है। और अरस्तु, अगर सिकंदर का गुरु कौन सा है? अरस्तु है। और अरस्तु नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन है कपिल वस्तु में, बी में लुम्बिनी में, या फिर सी सारनाथ में, या फिर इलाहाबाद में। महात्मा बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? यह लुम्बिनी में पैदा हुए थे। लुम्बिनी में पैदा हुए थे। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी में स्कंदगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त प्रथम। इसका आंसर बताइएगा। विक्रम संवत किस गुप्त शासन में प्रारंभ हुआ था? तो एक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। हुन का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? यह हुआ था स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। अगर और पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या है, तो देवगुप्त, देवराय, या विक्रमादित्य। और इसमें ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वास्को डिगामा भारत कब आए थे? वास्को डिगामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1492 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में, 1498, या फिर 1506 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा दूसरा बार भारत कब आए थे? 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया था। 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए ओ होम ने, बी में दादा भाई नौरोजी ने, या फिर सी में गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बिमेश्वर चंद्र बनर्जी। इसका आंसर बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बिमेश्वर चंद्र बनर्जी ने किया था। दूसरा का पूछा जाए, दूसरा अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस का 1905 अधिवेशन स्वदेशी प्रस्ताव को पारित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। नेक्स्ट कांग्रेस का अगर पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। और प्रथम महिला भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, ब्रिटेन की महारानी फर्स्ट, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। किसने राजा राममोहन को राज्य को उपाधि किसने प्रदान किया था? अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। अकबर द्वितीय ने ही प्रदान किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी में महात्मा ज्योतिबा फुले, या फिर सी में स्वामी विवेकानंद, या फिर राजा राम मोहन है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? 1815 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना 1875 इसमें दयानंद सरस्वती ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी में अशोक, या फिर उदयन, या फिर हर्षवर्धन। कौन थे? इसका आंसर बताइएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था। गौतम बुद्ध का तीसरा संगीति कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इसका अध्यक्ष किसने किया था? अशोक ने। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, बी में कुसुमपुर, या फिर अजीमाबाद। पटना का पुराना नाम था कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, या फिर अजीमाबाद, यानी इनमें से सभी। डी हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष किसे कौन है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष, ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, या फिर आचार्य नरेंद्र देव, या फिर स्वामी सहजानंद। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव हैं। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? महासचिव पूछे जाएगा, जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, सोनिया गांधी, या फिर मनमोहन सिंह, या फिर पी चिदम्बरम। नालंदा विश्वविद्यालय के पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम। अगर ये पूछ ले नालंदा विश्वविद्यालय का अभी वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी है। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2016 में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। और ध्वज किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस ने, मार्को पोलो ने, या फिर वार्थोलोम्यू डियाज ने, या फिर जेम्स कुक ने। किसने किया था? केप ऑफ होप का खोज किसने किया था? वार्थोलियो डियाज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नि, निकट तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति को, शनि को, या फिर शुक्र को, या मंगल को। निकट तारा किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की भागनी भी शुक्र को कहा जाता है। बुध और शुक्र को के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मांगुर मछली, घड़ियाल, या फिर सी में गंगा डॉल्फिन, या फिर मगरमच्छ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आप लोग आंसर बताइएगा। गंगा डॉल्फिन है। और बिहार का कौन है? मांगुर है। और गंगा डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय डॉल्फिन में शामिल कर लिया गया था? ये 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को। अगर ये पूछा जाए कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। और प्रोजेक्ट हाथी कब हुआ था? 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट हाथी हुआ था। और राष्ट्रीय गंगा को राष्ट्रीय नदी में कब शामिल कर दिया? 2008 ईस्वी में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सार्गिक विवाद किन देशों के मध्य हुआ है? मध्य है। ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, बी में अफगानिस्तान पाकिस्तान, या फिर चीन भारत, या फिर बांग्लादेश भारत बांग्लादेश। किसके बीच हुआ था? सार्गिक विवाद किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। और एक और रेखा है रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच में ही रेड क्लिफ रेखा है। सिंधु नदी विवाद किन देशों के बीच में है? भारत पाकिस्तान के बीच में है। और बंगलिहार और तुलबुल परियोजना किस बीच के बीच में है? ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? ये अंडमान निकोबार में, बी में लक्षद्वीप या मालदीव के बीच में है, या अंडमान निकोबार या इंडोनेशिया के बीच में है? 9 डिग्री कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर बताइएगा। यह लक्षद्वीप में। और किसके किसके बीच में? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। अगर ये पूछ लिया जाए
मालदीव और मिनिकॉय कितने डिग्री के चलन से अलग करता है? 8 डिग्री चलन। 8 डिग्री चलन किसके किसके बीच में? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 10 डिग्री चलन। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चलन है। भारत में मीठे पानी का झील कौन सा है? ऑप्शन ए डल झील, बुल्लर झील या नैनीताल झील या भीमताल झील। भारत में मीठे पानी का कौन सा झील है? बुल्लर झील है। निम्नलिखित में कौन सा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ? ऑप्शन ए नर्मदा, बी में गंगा, कोसी या फिर सिंधु। अमरकंटक का उद्गम कहां से हुआ है? अमरकंटक से। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। और गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा बिहार के किस जिले में प्रवेश होते हैं? चौली, बक्सर के चौली जिला में प्रवेश करती है। कितना लंबाई है? 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई बिहार में है। कोसी, बिहार का कोस, शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध सागर जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? ऑप्शन ए गोवा में, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? ये आपका आंसर बताइएगा। ये गोवा में अवस्थित है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है कौन? ऑप्शन ए कोलकाता, बंगलोर, मुंबई, चेन्नई। भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन है? बंगलोर है। महलों का शहर कौन है? कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला भंडारण किस राज्य में है? अभी नवीनतम आंकड़ा के अनुसार कोयला का सबसे ज्यादा भंडारण उड़ीसा हो गया। दूसरा स्थान पर झारखंड है। सबसे अधिक उच्च किस्म का कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइड होता है। और सामान्य प्रकार का कोयला होता है बिटुमस। बिटुमस को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए 1950 में, 1960 में या फिर 1970 या फिर 1949 में। कब किया गया है? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब किया गया है? 1970 में किया गया। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1970 में। अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए, मुख्यालय कहाँ? सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी में कोलकाता में या सी में मुंबई CST में या फिर जयपुर में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई CET में है। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया है? ऑप्शन ए धीरू भाई ने, बी में भीम शाह ने या फिर सी में बिरला ने या फिर डी में जमशेदजी टाटा आयरन स्टील की स्थापना किसने किया है? जमशेदजी टाटा ने किया है। स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रेशम को, बी में कपास को या फिर भांग को या फिर जूट को। स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? या जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम है, बी में पश्चिम बंगाल है या सी में झारखंड या फिर कर्नाटक। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम है। दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल है। दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल है। अगर चावल का पूछ लिया जाए, अभी नवीनतम आंकड़े के अनुसार चावल सबसे अधिक उत्पादन करने वाला तेलंगाना है। नेक्स्ट, कॉफी कर्नाटक है। नेक्स्ट, रबी फसल की कटाई किस मौसम में किया जाता है? यानी कौन सा मंथ में किया जाता है? ऑप्शन ए मार्च में, सितंबर, जून, जुलाई या फिर जनवरी में। रबी फसल की कटाई कब किया जाता है? रबी फसल की कटाई मार्च माह में किया जाता है। और इसकी प्रति वर्ष प्रति 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लिंगानुपात, बी में साक्षरता या फिर सी में शिशु मृत्यु दर या फिर जन्म दर। क्या कहलाता है? या लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का अवशेष बिहार के किस जिले में मिलता है? ऑप्शन ए नालंदा में, नहीं नालंदा विश्वविद्यालय पटना में, नहीं पटना में नहीं है। भागलपुर, हाँ भागलपुर में इसका कुछ अवशेष देखने को मिलता है। मैथिली भाषा के सर्वप्रथम कवि जिसने मैथिली कवि कोकिला के नाम से जाना जाता है, वह कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। नागार्जुन नहीं, विद्यापति को कहा जाता है, विद्यापीठ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भारत का एकमात्र गांगे डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना बिहार में कहाँ की गई है? ऑप्शन ए पटना से गया में या सुल्तानगंज से कहलगांव तक या फिर सी में आरा से बक्सर तक या फिर सोनपुर से हाजिर। कहाँ किया गया है? सुल्तानपुर से कहलगांव तक किया गया है। मुगल और ब्रिटिश शैली में सम्मिलित
सम्मिलित से विकसित हुआ चित्रकला की पटना कलम शैली का अंतिम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सेवक राम को, बी में हुलास लाल को, या फिर ईश्वरी प्रसाद वर्मा को, या फिर शिव लाल को। मुगल ब्रिटिश शैली में सम्मिश्रित से विकसित चित्रकला के पटना कला शैली पटना कलम शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? यह ईश्वरी प्रसाद वर्मा को माना जाता है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा। पटना कलम शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद वर्मा को माना जाता है। पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी जिसने क्षेत्रीय सिनेमा में एक क्रांति लाया था? ऑप्शन ए लागी नहीं छूटे राम नहीं, गंगा किनारे मोरा गांव, हे राम मैया तोहे तीरे चढ़ाईवे, नदिया के पार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हे राम मैया तोहे पीहरी चढ़ाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का एसआई इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर पर सेकंड किसका होता है? आवेग का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के प्राणियों में रक्त गर्म पाया जाता है? ऑप्शन सरीसृप में, बी में उभयचर, या फिर सी में पक्षी में, या फिर मत्स्य में। पक्षी वर्ग का उभय गर्म पाया जाता है। निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए काला होता है, बैगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है। कैसा होता है? जामुनी होता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है और नीला कर देता है, क्षार नीला कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे आवरण रहित बीज पाए जाता है? ऑप्शन में फुनेरिया, देवदार, या फिर मार्सेलिया, या चारा। कौन पाया जाता है? यह देवदार पाया जाता है, देवदार। सूर्य के स्रोत है। ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक अभिक्रिया, प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, फिर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। यह कैसा अभिक्रिया है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। पानी में एक अम्ल और एक क्षार के विलयन करने में किस नाम जाना जाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती? ऑप्शन ए समय का, घनत्व का, दाब का, द्रव्यमान का। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसका? यह होता है प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन ए हाफ लाइन स्टोरेज, तृतीय स्टोरेज, प्राथमिक स्टोरेज, या फिर द्वितीय स्टोरेज। हार्ड डिस्क कैसा स्टोरेज है? यह द्वितीय स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या, सामान्य का नाम क्या है? कास्टिक चूना, टार्टेरिक अम्ल, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? NaCO3 NaHCO3 होता है। और रीजन ऑफ स्पेसीज नामक किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है। भारतीय बीमा विनायक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुजय बनर्जी, बी में संजय सेठ, या फिर देवाशीष पांडा। किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रवि अग्रवाल, बी में सुनील जसवंत कदम, या फिर अमरेंदु प्रकाश, या फिर अरुण कुमार सिंह। किसे नियुक्त किया गया है? सुनील जसवंत कदम को नियुक्त किया गया है। सेबी की स्थापना कब हुआ था? सेबी की स्थापना 1988 में, अधिनियम 1992 है। और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांते है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू किया गया? ऑप्शन ए भोपाल, बी में इंदौर, या फिर सी में ग्वालियर, या फिर डी में जबलपुर। कहाँ शुरू किया गया है? इंदौर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन ए सुरीमान को, जॉर्जिया को, जॉर्डन को, या जाम्बिया को। किसे नियुक्त किया मलेरिया मुक्त घोषित? अभी हाल ही में सूरीनाम को किया गया है। सूरीनाम की अगर मुद्रा पूछ ले तो डॉलर है। और सूरी नाम की राजधानी कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? पराम रियो है, परामरियो है। और WHO के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एंडरोम है। भारत का पहला स्वदेश
फोटोनिक रडार किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए इसरो ने, डीआरडीओ ने या फिर ब्रह्मोस एयर स्पेस ने, या इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला फोटोनिक रडार किसने विकसित किया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। इसका अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत है। 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तक के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? राकेश सिंह को, अश्विनी लोहानी को, अजय गर्ग को या द्वितीय सक्सेना को? किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी लोहानी को नियुक्त किया है। हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या हरियाणा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला महिला ई वोटर विभा देवी का संबंध बिहार के किस जिले से है? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, पटना से, गया से या फिर अरवल से। विभा देवी का संबंध किससे है? अरवल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए लद्दाख में, बी में विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर तेजपुर में। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ? लद्दाख में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग पीडब्ल्यूडी को सीधे आवश्यक वस्तुओं पहुंचाने के लिए किस पायलट परियोजना का शुरू किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। किसने शुरू किया है? यह तमिलनाडु शुरू किया है। पर मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य की शुरू किया जाएगा? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ऑप्शन ए बिहार में, बी झारखंड या फिर राजस्थान या हरियाणा। किसके द्वारा शुरू किया गया? या झारखंड द्वारा शुरू किया गया है। क्वाड देश में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन का शुरुआत किया है? ऑपरेशन पर्यवेक्षण मिशन, समुद्री सैनिक अभ्यास या फिर अंतरराष्ट्रीय बचाव अभियान या तटीय निगरानी पहल। किसके द्वारा शुरू किया गया है? समुद्री पर्यवेक्षण मिशन। भारत सरकार ने आंखों की किस बीमारी को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए घोषणा किया है? ट्रोकोमा को घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के मखाना को कितने श्रेणियों में अलग अलग हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्रदान किया है? 3। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में के अनुसार भारतीय पासपोर्ट दुनिया का कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 73 और या ऑप्शन सी 75 या 77। कौन सा स्थान प्राप्त है? यह 77 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 में इस कितना कौन सा स्थान प्राप्त था? 85वां। अभी वर्तमान में 2025 में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? सिंगापुर का प्राप्त है और 61। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अमान्य गाड़ी क्या है? ऑप्शन ए एक वाहन जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, या फिर बी में एक वाहन जिसका पंजीकरण समाप्त हो गया है, बी में सी में विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाए डिजाइन किया गया वाहन एक मोटर वाहन, डी में एक वाहन जो प्रदूषण परीक्षण में विफल हो गया है। कौन सा होगा? इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाए सी, क्योंकि अगर उसमें कोई भी गाड़ी में मॉडिफाई किया जाता है तो उसमें दुर्घटना के खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए उसे अमान्य गाड़ी घोषित किया गया है। 62, किसी व्यक्ति को लाइसेंस किसी बीमारी या शारीरिक अक्षमताओं के कारण रद्द कर दिया गया है तो उसे वापस कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वो ऑप्शन ए वह उसे वापस नहीं पा सकता है, या वह एक नया लाइसेंस बनवा सकता है, सी में यदि वह एक पंजीकृत चिकित्सक से अपनी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता और लाइसेंस वापस किया जा सकता है, या फिर डी में उसे अदालत में अपील करना होगा। कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी चिकित्सा द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करके लाइसेंस को बहाल किया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म भराया जाता है, वो कौन सा फॉर्म रहता है? फॉर्म 1B भराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। वाहन के नंबर प्लेट के अक्षर और अंकों में क्या नियम है? वह किसी भी फैंसी स्टाइल और या फिर स्टाइल में हो सकते हैं? नहीं, केवल वह निर्धारित सादे अक्षरों और अंकों में होना चाहिए। किसी में
स्टिकर या अन्य चित्र में लगाया जा सकता है, या फिर डी में वह किसी भी रंग के हो सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। वह केवल निर्धारित सादे अंकों पर ही निर्दिष्ट किया जा सकता है। मोटर ड्राइविंग स्कूल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, कम से कम 10 कार होना चाहिए, उसके पास निर्धारित बुनियादी ढांचे, वित्तीय संसाधन या योग प्रशिक्षक होना चाहिए, या सी में उसे शहर के केंद्र में स्थित होना चाहिए, उसके पास केवल नए वाहन होना चाहिए। इसका आप लोग आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके पास निर्धारित बुनियादी ढांचे, वित्तीय संसाधन, अयोग प्रशिक्षक होना चाहिए। क्या मोटरसाइकिल के लिए लर्नर लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति के पीछे सीट पर यात्री ले जा सकते हैं? हाँ, ऑप्शन ए, हाँ यदि यात्री हेलमेट पहना हो। ऑप्शन बी, हाँ यदि यात्री एक परिवार का सदस्य हो। नहीं, यह लर्नर लाइसेंस के पिछले सीट पर किसी भी यात्री को ले जाने की अनुमति नहीं देता। या फिर डी में केवल दिन के समय अनुमति है। नहीं, इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किसी भी व्यक्ति को आप सवारी के रूप में नहीं ले जा सकते हैं। वाहन के नंबर प्लेट पर जाति, गांव नाम या कोई अनाधिकृत शब्द लिखना कानूनी रूप से क्या है? यह कानूनी रूप से अनुमति है। बी में यह मोटर वाहन नियम के उल्लंघन है और इसके इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। यह केवल एक फैशन स्टेटमेंट है जिसे कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकता। या फिर डी में इसकी अनुमति से यदि यह छोटे अक्षर में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह वाहन मत उल्लंघनीय है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्धारित गति सीमा से अधिक या इलेक्ट्रिक कार के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए लाइसेंस आवश्यकता नहीं होता है। बिल्कुल होता है। ऑप्शन ए तो गलत है। प्रक्रिया पेट्रोल डीजल वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए समान है। या फिर सी में इसका ड्राइविंग टेस्ट बहुत आसान होता है। या फिर डी में इसके लिए लाइसेंस की वैधता कम होती है। इसका आप लोग आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय गलती या फिर जानकारी जाली दस्तावेज जमा करने पर क्या दंड हो सकता है? यह केवल आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। या फिर बी में आवेदक की को केवल चेतावनी दिया जाएगा। सी में जुर्माना 1 महीने तक कारावास या दोनों हो सकता है। या फिर डी में आवेदक को 5 साल के लिए ड्राइविंग से प्रतिबंध किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुर्माना या 1 महीना का कारावास या दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, बिहार बिहार के एक क्षेत्र के भीतर चलने वाली बसों के लिए परमिट कौन सा प्राधिकरण प्रदान करता है? ऑप्शन ए, जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय परिवहन अधिकरण, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, या फिर पुलिस अधीक्षक एसपी, या फिर नगर निगम। कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन बी, यदि किसी वाहन में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो तो मालिक पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी का क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, इसे भविष्य संदर्भ के लिए अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। फिर बी में उसे पंजीकृत अधिकारी को सौंप देना चाहिए। फिर सी, उसे किसी और को बेच देना चाहिए। फिर डी में उसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उसे रजिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी को सौंप देना चाहिए। एक निजी चौपाहिया वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आरसी की वैलिडिटी कितना होता है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी में 20 वर्ष, या फिर आजीवन, या फिर सी 15 वर्ष। कितना होता है? 15 वर्ष के लिए दिया जाता है और इसे फिर से 5 वर्षों के लिए रिन्यूअल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसी पहाड़ या ढलान वाली सड़क पर किसी वाहन को प्राथमिकता दी जाना चाहिए? ऑप्शन ए, नीचे की ओर आ रहे वाहन को, ऊपर की ओर चढ़ रहे वाहन को, या सी जो वाहन आकार में बड़े हो, या फिर डी जो वाहन तेज गति में हो। इसका आंसर हो जाएगा ऊपर चढ़ रहे वाहन को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर चढ़ते वाहन किस समय रुक जाता है तो उसे फिर से चढ़ने में समस्या हो सकता है, इसीलिए इसे प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के वाहन में प्राथमिकता चिकित्सा बॉक्स यानी फर्स्ट एड रखना अनिवार्य होता है? दो पहिए वाहन में, सभी निजी वाहन में, या फिर सभी सार्वजनिक सेवा वाहन में, या फिर केवल ट्रैक्टर में? इसका ऐसे सर्वोत्तम विकल्प सी हो जाएगा, सार्वजनिक वाहनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार संख्या जिसमें बाईं ओर मुड़ते हुए तीर में लाल रेखा खींचा, उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। बी में
आगे बाएं मुड़े या फिर सी में बाएं मुड़ना मना है, बाएं मुड़ना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहिया वाहन 4 वर्ष से कम आयु के बच्चे को ले जाते समय नियम के अनुसार क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए, बच्चों के लिए हेमलेट और सेफ्टी हार्नेस, बी में केवल बच्चों के लिए हेमलेट, या फिर सी में चालक का अतिरिक्त सतर्कता, या फिर डी में बच्चे के आगे बैठाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमलेट और सेफ्टी हार्नेस की जरूरत है। एक बहुलेन वाली सड़क पर आपको सामान्य रूप से किस लेन में गाड़ी चलाना चाहिए? तो बाईं ओर चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाहन पार्क हमेशा प्रतिबंध होता है? ऑप्शन ए, फुटपाथ पर, बी सिनेमा हॉल में, सी में बाजार, या फिर आवासीय। इसका ऐसे सर्वोत्तम विकल्प आपका फुटपाथ पर होगा, क्योंकि फुटपाथ पर पार्किंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फुटपाथ पर पार्किंग होगा तो पैदल आने जाने पर उसको मेन रोड से चलेगा, जो कि दुर्घटना की संभावना हो सकती है। तो ऑप्शन ये सही है। जैसे पार्किंग बाजार में भी पार्क नहीं करना चाहिए, मगर इसका सर्वोत्तम ऑप्शन ये हो जाएगा। यदि यातायात संकेत और मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मी के इशारे में भिन्नता हो तो किसका पालन करना चाहिए? ऑप्शन ए, यातायात संकेत को ट्रैफिक सिग्नल का, या फिर ट्रैफिक पुलिस कर्मी के इशारे का, या फिर अपनी सुविधा से या वाहन रोक देना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का इशारा से हम लोग को का पालन करना चाहिए। बिना टिकट यात्री को ले जाने पर बस कंडक्टर को किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकता है? ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता, बी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, या सी में मोटर वाहन अधिनियम, या फिर डी में से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के पीछे लाल बत्ती का लगातार जलना या बुझना क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, वाहन बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है तो नहीं, इंडिकेटर का प्रयोग करता है, दाएं मुड़ेगा तभी इंडिकेटर का प्रयोग कर, वाहन अचानक ब्रेक लगाया या फिर कोई खतरा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इंजन ऑयल का एक महत्वपूर्ण कार्य चिकनाई प्रदान करने के अलावा और क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, डी में इंजन को साफ करेगा, नहीं, इंजन के अंदर हिस्से को साफ करना और कार्बन जमा होने से रोकना। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी सही है। यदि ड्राइविंग के दौरान आपकी गाड़ी का तापमान मीटर लाल निशान में पहुंच जाए तो सबसे पहले सही कदम क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, गाड़ी को तेज चलाना ताकि अधिक हवा से इंजन ठंडा हो जाए, बी में एयर कंडीशन को पूरी क्षमता पर चलाना, या फिर सी में तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ी को रोककर इंजन को बंद करना, या फिर डी में मीटर पर ध्यान न देते हुए अपनी यात्रा पूरी करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील अलाइनमेंट करवाने का आदेश क्या है? तेज गति पर गाड़ी में होने वाला कंपन को रोकना, यह सुनिश्चित करना कि टायर असमान रूप से घिसे नहीं और गाड़ी सीधी चल रही। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक पैड्स की क्या भूमिका होती है? ब्रेक फ्लूइड्स को ठंडा करती है, ब्रेक पैड्स नहीं, पहियों का सुंदरता देखना नहीं, ब्रेक डिस्क या ड्रम को घर्षण पैदा करना ताकि गाड़ी को धीमी हो सके। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गाड़ी का इंजन बंद हो जाए तब कार की बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? गाड़ी को ठंडा करेगा, नहीं, लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बिजली का आपूर्ति। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, वाहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एग्जॉस्टर सिस्टम में लगाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा कौन सा है? रेडिएटर नहीं, एयर फिल्टर नहीं, मफलर नहीं, कैटेलिटर कन्वर्टर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कैटेलिटर कन्वर्टर लगाया जाता है। मफलर, मफलर का क्या काम है? साउंड को कम करता है। गाड़ी में लगे फ्यूल फिल्टर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, हवा में मौजूद धूल को रोकना, इंजन ऑयल को साफ करना, इंजन में मौजूद गंदगी और अशुद्धि को इंजन में जाने से रोकना, या फिर डी में ये तापमान को कम करना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैनुअल कार में गियर बदलने से ठीक पहले क्लच पेडल क्यों दबाया जाता है? गाड़ी रोकने के लिए, हॉर्न बजाने के लिए, फिर कुछ समय के लिए इंजन शक्ति को गियर बॉक्स से अलग करने के लिए। ऑप्शन बी सही, सी सही है। गाड़ी के सामने शीशे को साफ करने के लिए एक वाइपर के साथ किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इंजन ऑयल का, ब्रेक फ्लूइड का, या फिर विंडशीट वाशर फ्लूइड्स का। ऑप्शन नंबर सी सही है। डैशबोर्ड पर चलने वाली सीट बेल्ट की चेतावनी बत्ती में
ड्राइवर को क्या संकेत होता है? गाड़ी का ईंधन स्तर कम है। ड्राइवर के सामने वाली गाड़ी सीट बेल्ट नहीं लगाया है। ऑप्शन नंबर बी। टर्बोचार्जर का मुख्य कार्य क्या है? टर्बोचार्जर का मुख्य कार्य क्या है? इंजन को आवाज को कम करना। टर्बोचार्ज नहीं। एग्जॉस्टर गैस का उपयोग करके इंजन की अधिक हवा भेजना और उससे शक्ति बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। इंजन के क्रैंक शाफ्ट का क्या कार्य है? ऑप्शन ए इंजन के बॉल्व को खोलना या बंद करना। बी में इंजन ऑयल को पंप करना या फिर पिस्टन के ऊपर नीचे गति को घूर्णन गति में बदलना। ऑप्शन ए सी सही है। रोटेशनल मोशन में बदलना है। कार में ओबीडी पोर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गाड़ी को संगीत चलाने के लिए नहीं। टायर में हवा भरने के लिए नहीं। इंजन और अन्य सिस्टम समस्याओं को पता लगाने के लिए स्कैन टूल्स कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईजीआर बॉल्व का क्या कार्य है? ईजीआर बॉल्व का क्या कार्य है? इंजन की शक्ति को बढ़ाता है। नहीं। नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित को कम करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। फ्रंट व्हील ड्राइव कार में सीवी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जॉइंट का क्या कार्य है? ब्रेक लगाना, ट्रांसमीटर में गति, शक्ति को अगले पहियों तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। वाहन का पार्किंग ब्रेक यानी कि हैंड ब्रेक आमतौर पर किन चक्कों पर लगाया जाता है? पिछले चक्कों पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाड़ी में गलत प्रकार के फ्यूल डालने पर क्या हो सकता है? गाड़ी बेहतर माइलेज देगा नहीं। गाड़ी इंजन का कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी होगा केवल एग्जॉस्टर का रंग बदलेगा, ये भी बदल सकता है। इंजन के फ्यूल सिस्टम को गंभीर नुकसान या महंगा हो सकता है। इंजन खराब भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार चलाते समय बैटरी चार्जिंग लाइट जलने का क्या मतलब है? चार्जिंग बैटरी पूरी चार्ज हो गया नहीं। चार्जिंग सिस्टम अल्टरनेटर या वेल्ट में कोई समस्या आ गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैनुअल गियर बॉक्स में सिंक्रोमेस का क्या कार्य होता है? क्लच दबाना, गियर बदलने से पहले दो गियर की गति को बराबर करना जिन्हें शिफ्टिंग आसान होता है। ऑप्शन नंबर बी। इंजन ऑयल में चिपचिपाहट को क्या दर्शाता है? जैसे 5D30। ऑप्शन ए डब्ल्यू का मान वजन है। नहीं। यह तेल की गुणवत्ता को दर्शाता है। सी तेल ठंडक विंटर और गर्म तापमान को कैसे बहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5W30 का मतलब क्या होगा? ठंडे यानी डब्ल्यू का मतलब विंटर होता है और गर्म तापमान पर कैसे बहता है।